पानी उसी को अच्छा लगता है जिसे प्यास हो। महादेव उसी को सूझते हैं जिन्हें उन पर अटूट विश्वास हो। शिव की भक्ति कर ले, जीवन संवर जाएगा। और अगर किस्मत में शिव मिल गए तो भवसागर तर जाएगा। महादेव कहते हैं, गलतियों में वो ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सके। छल कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। यदि आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना जरूरी था। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। जिंदगी में अब तक इतना तो पता चल गया कि आखिर गहरे रिश्ते होते हैं कमजोर लोगों से, जो खिलौने की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनते हैं। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी है। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता हो, बल्कि उस लम्हे की कद्र करो क्योंकि वो आपको जीवन का अंदाज सिखाता है। आपकी सफलता में वो शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। आपके संघर्ष में वह शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। निखरता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का सत्य है। हर पल सबको खुश नहीं रख सकते, तो कभी कोई बिछड़ जाएगा, कोई दूरी बनाने की कोशिश में रहेगा, मतलब से तुम्हारे पास आएगा, और हजारों में एक दो ही होंगे जो कठिन वक्त क्यों ना हो तो हाथ थामने का बहाना ढूंढेंगे। कुछ गलत फैसले ही जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाइयां देखिए। मैं चलता गया, रास्ते मिलते गए, रास्ते के कांटे फूल बनकर खिलते गए। यह आशीर्वाद है भोलेनाथ का, वरना उसी राह पर लाखों फिसलते गए। महादेव कहते हैं, कभी कभी थककर लोग वैसे ही बन जाते हैं जैसा होने का दुनिया उन पर इल्जाम लगाती है। पागल होना भी जरूरी है। जिंदगी में समझदार लोग कहाँ खुलकर हंसते हैं। हमारे लिए कोई भी व्यक्ति कितना भी सुंदर या आकर्षित क्यों ना हो, लेकिन जीवन में आने के बाद मनुष्य हट जाता है। इसलिए कभी किसी को बार बार देखने को मन तरसता था तो आज उसे देखने का मन नहीं करता। कभी उसकी बातें मीठी लगती थी, आज उसकी बातें चुभने लगती है। यहाँ दोष रिश्तों का नहीं, मन का है, क्योंकि मन बहुत जल्दी ऊब जाता है। जब तक वो नहीं मिलता तब तक उसके लिए वो सोना है, लेकिन जैसे ही मिल जाता है उसके लिए वो सब मिट्टी हो जाता है। जिंदगी बोझ लगती है जब हर कार्य को ये सोचकर करते हैं कि इसे मैं कर रहा हूँ, बल्कि ये सोचे कि इसे ईश्वर करा रहा है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, पर फिर भी सबकी कीमत अलग अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम सब सब्र करो और भगवान पर भरोसा करो, वो चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतजार है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें तुम्हारी सारी खोई हुई मुस्कुराहटें लौटा देंगे और फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। विश्वास रखिए, अगर आप किसी के लिए निस्वार्थ कुछ अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ बहुत अच्छा जरूर हो रहा है। लोग कीचड़ उछाले तो परवाह ना करो। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिताकर देखो, शांति और खुशी नहीं ढूंढनी पड़ेगी,
लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कुछ रास्तों पर अकेले ही चलना पड़ता है, ना दोस्त ना परिवार, बस आप और आपकी हिम्मत। बिगड़ा नसीब भी संवर जाता है, बंद किस्मत का ताला खुल जाता है। अंधेरों में भी खुला दरवाजा नजर आता है। जो सर महादेव के चरणों में झुक जाता है, भोला है सबका दाता, भोला ही भाग्य विदाता। जब कोई काम नहीं आता तो शंभू साथ निभाता। महादेव कहते हैं, जरूरत के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पे रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राजी होता है, इतनी जल्दी कोई राजी नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया और जो दुख तकलीफों में मुक्त हो चुका है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले स्वयं जलती है। इसी प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की एक तिल्ली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले स्वयं को तीली की तरह बर्बाद करता है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक हो, दूसरा वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। गन 36 नहीं, केवल 4 चाहिए, अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं, उस दिन से तुम्हारी असल जिंदगी शुरू हो जाएगी। अत्यधिक उम्मीदों को विराम दो, मन की शांति फिर से वापस लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वो मजाक ही बनाएगा। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए, छल कपट में तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। हमेशा वो काम करे जो सही है, वो ना करे जो आसान है। करीबी और गरीबी का सिखाया सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। गरज उठे गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे महादेव का नारा। हम महाकाल नाम की क्षमा के छोटे से परवाने हैं, कहने वाले कुछ भी कहें, हम तो महाकाल के दीवाने हैं। महादेव कहते हैं, जब तक हमारे पास कुछ धन संपत्ति है, कुछ गुण है, कुछ योग्यता है, तभी तक दुनिया हमारा आदर करती है। जब तक कोई मुंह पर बात ना कहे, यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। नफरत का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल प्रेम की गैरहाजिरी का परिणाम है। त्याग के बिना कुछ भी पाना असंभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए पहली सांस को छोड़ना पड़ता है। रात नहीं होगी तो सुबह का महत्व नहीं होगा। दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव भी नहीं होगा। जिस दिन आपने ये परवाह छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो समझो उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। तुम्हें खुद को तैयार करना होगा खुद की प्रगति के लिए। ये मुझे समझे काश, वो मुझे समझे, इसमें आधी उम्र निकल जाएगी। जिन्हें समझना होगा वो दूर होकर भी साथ देगा, जिन्हें निभाना ही नहीं वो पास रहकर भी बहाने ढूंढेगा। अच्छा है कि खुद के प्रयासों से आगे बढ़ गए। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं है। और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। हारना रोना
कोई बड़ी बात नहीं। हर कोई हालात से हारता है और रोता है। बस कोई हार कर परिस्थितियों को कोसता है और कोई उस विकट स्थिति में भी गुजरता है और उभरता है। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कद्र ही ना हो, उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। महादेव कहते हैं, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो प्रेम करता है। आशा मत खोना, आप कभी भी नहीं जानते कि कल आपके लिए क्या आने वाला है। दस्तक दी है महादेव ने, कहा नए सपने लाया हूँ। खुश रहे सदा मेरे भक्त, इसलिए श्रावण के महीने में आया हूँ। जो खुद के लिए मांगते हैं वो केवल भक्त होते हैं, जो सबके लिए मांगते हैं वो शिव भक्त होते हैं। महादेव कहते हैं, इंसान का पतन उसी दिन शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेता है। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दे, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, ये बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी हम खुद भी। जो तूने आज किया है वही कल तुम्हारे साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। बनना है तो किसी की कमी बनो, जरूरत नहीं। जरूरत तो कोई भी पूरा कर सकता है, लेकिन किसी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। किसी को कुछ दे ना सको तो बस दुआ दिया करो, क्योंकि दुआ वो तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहाँ लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहाँ से हट जाना ही बेहतर है। रूहों से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिशें कर लो तोड़ने की, ये और भी गहरे होते हैं। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना ले, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसे हैं जो तब तक साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता हो, जो आपको अपनी जवाबदारी माने और आपका ख्याल रखे, जो आपको अपना समझे और अपना घर जैसा महसूस कराए, जो आपकी सहायता करे और आपको समझे। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी तुम किस और घसीटे जाओगे। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। जब सभी जुटे थे अमृत की लूट को, तब अपने गले में रखा था विष के खूंट को। इस मौसम में ठंड उनको लगेगी जिनके कर्मों में दाग है। हम तो महाकाल के भक्त हैं भैया। हमारे कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रह पाओगे। इस दुनिया में जुनून जैसा कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। अगर आप सही दिशा में हैं तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहिए। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसीलिए इसे बर्बाद न करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं
जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह दो कारण देगा। एक, मेरी किस्मत ही खराब थी, और दूसरी, मेरे पास समय नहीं था। कोई भरोसा तोड़ता है तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर ही करना चाहिए। समस्या से निपटना है तो उसका हल ढूंढो, बहाने नहीं। जब तुम्हें प्रेम करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का हक भी नहीं है। महादेव कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगा दो, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार झेलनी पड़ती है। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौट आता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हो। महादेव कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत सुखी रहोगे। पहला, सबको खुश करना। दूसरा, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना। तीसरा, जिंदगी को अतीत में जीना। चौथा, अपने आप को किसी से कम समझना। पांचवा, बहुत ज्यादा सोचना। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अगर तुमने माता पिता का हाथ पकड़ के रखा है तो लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। कद्र कर लो उनकी जो आपसे बिना मतलब की चाहत रखते हैं, क्योंकि दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा हैं। मैंने अक्सर देखा है, जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, पर जड़ के बिना खड़े नहीं हो सकते। गरीबों का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। लाख किसी को प्यार दे दो, पर जिसने धोखा देना सीखा है वह धोखा ही देगा। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को तो आपको ही पहचानना होगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो। चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा है। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनकी जबरदस्त होती है। हौसले भी उनके कई बार परस्त होते हैं, लेकिन जुनून में वो मदमस्त होते हैं। किसी की नजरों में कभी मत गिरना, क्योंकि माफ करने वाला इंसान माफ तो कर देता है, लेकिन उसके दिल में पहले जैसा प्रेम नहीं रहता। रिश्ते तो बहुत होते हैं, पर जो दर्द बांटने लगे वही असली रिश्ते हैं। प्रेम और विश्वास कभी मत खोना, क्योंकि प्रेम हर किसी से नहीं होता और विश्वास हर किसी से नहीं होता है। जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो वो उनसे लड़ पड़ता है,
जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो इंसान चुप सा हो जाता है। एक बात याद रखना, कर्म का थप्पड़ जब पड़ता है तो वह राजा को भी भीख मांगने पर मजबूर कर देता है। तारीफ वह धोखा है जिसे हम बहुत ध्यान से सुनते हैं पर खुद ही उसमें फंस जाते हैं। अक्सर जिंदगी में सबके पीछे भागने में, सबकी परवाह करने के चक्कर में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। आप थोड़ा भरोसा वक्त पर भी किया करो, क्योंकि यह अच्छे से अच्छे चेहरे को एक दिन बेनकाब कर देता है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला व्यक्ति कभी लौट कर नहीं आता। जो अपनों के सताए होते हैं और अपनों के ठुकराए होते हैं वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को दो मामूली शब्द हैं। यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय रहते ही खुद को बेहतर बनाएं, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे। थोड़ा ध्यान से रिश्ते बनाओ, क्योंकि यहाँ दिखावे वाले लोग बहुत ज्यादा हैं और निभाने वाले बहुत कम हैं। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने तो आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। मंजिल इंसान के हौसले को आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाता है। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला व्यक्ति भी जीत की खुशी खो देता है। यही मुस्कान की ताकत है। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणाम को सलाम करती है, कोशिश को नहीं। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान होता है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसीलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रुता का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। जो मिला है उसी में खुश रहना सीखो। मेरी उंगलियां मुझे सिखाती हैं कि दुनिया में एक समान कोई नहीं होता। दूसरों का दुख देखकर सुखी होने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। लोग इतिहास तो रच नहीं पाते, इसीलिए साजिश रचते हैं। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं। कुछ लोग आपसे ही सीखकर फिर आपको ही सिखाते हैं। मंदिर में क्यों ढूंढते हो उसे? वो तो वहां भी है, यहाँ तुम गुनाह और अपराध करते हो। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने कभी सुबह होने ना दी हो? खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। असफल लोगों के पास बैठा करो, उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। कितने अफसोस की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना ही वक्त दो किसी को इतना कि उसको गुरूर हो जाए। कड़वे से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं, और शक्कर जैसे मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास नहीं है
उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। आप चाहे 100 काम ठीक से कर लो, लेकिन एक गलती की तो आपका सब पानी में चला जाता है। जो लोग तुमसे यह कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है वह उसका भी नुकसान करता है। जरूरी नहीं है कि सारे सबक किताब से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रखना। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो आपका ही दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद, उसकी बातें सताती हैं, जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ भी ठीक ना हो, पर सब कुछ ठीक है ये कहने की आदत पड़ गई है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े। समय बिताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व खो देती है। मुझे ना झुकने का शौक है और ना ही झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े होते हैं। दिखते तो यहाँ सब इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी, जहाँ सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो, तब लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाले लोग पछताएं। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना दोबारा आते हैं और ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ हैं। किसी आदमी को अगर गायब करना है तो उसे पैसे उधार दे दो। लोग आपके अंदर आपको नहीं बल्कि खुद को देखते हैं, इसीलिए अच्छा इंसान आपको अच्छा समझेगा और एक बुरा इंसान आप में बुरा ही देखेगा। जीवन में कई बातें समझाने पर भी समझ में नहीं आती, उन्हें अनुभव करके ही पता चलता है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो पीछे। जय महाकाल।